आदाब नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम है न्यूज 18 उर्दू में। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दखनी में खबरें। हम हर हफ्ते इस प्रोग्राम में आपको मुख्तलिफ और दिलचस्प खबरें दिखाते, ये तो आपको मालूम ही है। तो चलो शुरू करेंगे दखनी में खबरें। हैदराबाद के तारीखी किला गोलकुंडा और उसके आतराफ के इलाकों, बिलखुसूस टोली चौकी को दुश्मन की फौज के जैसा मच्छरां घेरे हुए है। अगर कमरे में एक मच्छर भी घुस गया तो तुर्रमची भी थालियां ठोकने पे मजबूर हो जाता। जहां पे लाखों मच्छरां कब्जा कर लिए हुए हैं, वहां के लोगों का क्या हाल होगा। हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान हैदराबाद में जाके मच्छरिस्तान का दौरा करें। टोली चौकी के पार्क में खेल रहे सो ये बच्चे अंधेरे में जुगनुआ नहीं पकड़ रही। आजकल के बच्चों को जुगनू क्या होता ये भी नहीं मालूम। असल में ये बच्चे मच्छरों से लड़के उनको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। टोली चौकी को मच्छरा अपनी चौकी बनाने की वजह यहाँ का शाह हातिम तालाब भी है। तालाब के अतराफ घरा बने हुए है। घरों में का पानी जमा हो के ये तालाब कुंडा बन गया। ये तो बोलने की बात नहीं है, जहाँ गंदा पानी जमा हो जाता वहाँ मच्छरा पैदा हो जाते। टोली चौकी के लोग मच्छरों के जुल्म और अपनी बेचारगी दुनिया के सामने पेश करने शायरी करके देखे, यहाँ तक के फिल्मा भी बनाए। अपना दुखड़ा सुनाने से दिल का बोझ तो कम हो सकता, मगर आंख के ददोड़े तो कम नहीं हो सकते। अरे डोर बंद करो यार, वो मच्छर आ जा रहे पूरे अंदर। वो मरिया मेरे उसको बोलो जेट लगा, बोलो ऑल आउट से कुछ भी नहीं होता। मैं बोला तुम लोग को मगरिब से पहले निकल जाएंगे, बोल के आईने पे देखो पूरे मच्छरा बैठे हुए। खामोश बैठ जाओ, अनाउंसमेंट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम, टोली चौकी एयरलाइंस में आप सबका स्वागत है। माफी चाहता हूँ, मुंह में मच्छर चले गया था। तो हमारी रिहाइश टोली चौकी की है। तो यहाँ पे एक ऐसी कौम है जो हमारे से पुरानी है और हम उनको कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी रगाओं में भी हमारा खून है, जिसको हम मच्छर बोलते हैं। तो इस पर हम एक छोटी सी वीडियो भी बनाए थे। तो अब बस हमारी गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि इसका कुछ किया जाए, क्योंकि काफ़ी बीमारियां फैल रहे हैं। छोटे बच्चे जो है खेलने भी बाहर निकले तो उन लोग के लिए भी सेफ़ नहीं है। अब हर चीज़ अपना लिए भाई, हर चीज़ कोशिश कर लिए, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा। जेट ख़त्म हो गया, ऑल आउट ख़त्म हो गया, अगरबत्तियाँ यूज़ कर लिए, क्रीमा लगा लिए, नया स्प्रे आया वो भी मार लिए, लेकिन इस पर भी बच्चे बीमार है। हमारी गवर्नमेंट से इतनी रिक्वेस्ट है कि इसका कुछ किया जाए, और हमको पूरा भरोसा है कि लोग कर सकते हैं, क्योंकि जब इवांका ट्रंप आई थी तो काफ़ी चेंजेस आए थे 1 महीने के लिए। तो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हमको भरोसा है, और इंशाल्लाह हमारा टोली चौकी एक सेफ जोन बनेगा। टोली चौकी हैदराबाद के महंगे एरियो में से एक है। लोग इसके तारीफा सुन के डिस्ट्रिक्टों से अपना सब कुछ बेच बाज के आ मच्छर मेरे को काट बोले जैसा आके बस गए। बेचारों को शाम होते मच्छर के डर से घरों में छुप के बैठ जाना पड़ा। घरों में छुपे भी तो मच्छरा रहम थोड़ी खाते। चेहरे पे कोई कपड़ा नहीं रहता बोल के जब कल्लों को काटना शुरू करते, अपने मुंह पे थप्पड़ मार लेना पड़ा। एक बार मुंह खोलने से पहले 10 वक्त सोचना पड़ा। मच्छरों के डर से लोग बहुत कम बात कर रहे हैं, जितना हो सके इशारों से काम चला रहे हैं। ना कैखा मार के हंस सकते, ना मुंह फाड़ के रो सकते, न जोर से छींक रहे, न खुल के जमाई ले रहे। एहतियात करने से मुंह में मच्छरा तो नहीं घुस रही, मगर नाक को क्या करेंगे। नाक से तो सांस लेना ही पड़ेगा। मुंह भी नहीं खोले, नाक भी बंद रखे तो सांस क्या कानों से लेंगे। क्या मुसीबत है। इतना सरी का कीड़ा कितने लोगों को बौरान करके रखा। मच्छर है या हिटलर है। कि मुझे पता था कि ये जो है ग्रीनलैंड कहलाता है टोली चौकी इलाका, लेकिन अब मैं जब से यहाँ पर आकर देखा हूँ ये मच्छर लैंड कहलाने लगा है। और बार बार बल्दिया और जो है महकमे जो है हेल्थ डिपार्टमेंट को जो है बार बार आगाह करने के बाद भी कोई जो है इंतजामात का जो है कोई फुकदान रहा है। महल्ले के लोग काफ़ी परेशान हैं, बूढ़े ज़ईफ़ लोग, बच्चे, मासूम बच्चे। अभी देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुंह जब खोला हूँ तो बीच में 1-2-3 मच्छर पहले जा चुके हैं मेरे। इंसानों का खून रात दिन पी पी के टोली चौकी के मच्छरा मच्छर पहलवान बन गए हुए हैं। अब इन पे मच्छर मार अगरबत्तियां और मशीना कुछ असर नहीं कर रही। मकामी लोग इम्तिहान की ये घड़ियों में अमेरिका के सदर ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप को याद कर रही। वो कहीं को बोले तो इन्हों जब हैदराबाद को आए थे तो कौनसी की खास दवा डाले थे कहते। वो दवा का असर था कि इवांका ट्रंप का डर था कि जब तक इवांका हैदराबाद में थे मच्छर गायब हो गए थे। इवांका जहाँ आते वापस आ गए।
मच्छरा काटने से बाज लोग बुखार में बड़बड़ा रहे होंगे। इवांका को बुलाओ, मच्छरा भगाओ। काफ़ी अरसे से लोग यहाँ के जो सो मच्छरों के लिए मच्छरों से परेशान है बहुत ज़्यादा। मेन रीज़न है यहाँ का क्लीन नहीं है, यहाँ पर क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं करते लोग यहाँ पर। और मेन रीज़न है शाहतीन तालाब जो है वहाँ पर पीछे जो खंदक के पास नदीम कॉलोनी को जो बॉर्डर पे लगता है, मेन रीज़न वही है जहाँ पर जो है सो मच्छर बहुत ज़्यादा पनपते हैं। मच्छर काटते बीमार पड़ रहे हैं, जाके बच्चों को दवाखानों को जाना वो बिल अलग, वो अगरबत्तियाँ खरीद के लाना, एक से एक पूरे महंगे अगरबत्तियाँ टोली चौकी में बेकार हो गए। पूरे लाके देख लिए हम लोग। थोड़े दिन ये अगरबत्ती चलती, थोड़े दिन वो अगरबत्ती चलती, उसके बाद सबका नशा उन लोगों को मालूम हो जाता। लिहाजा मच्छर यहाँ पे बहुत है। टोली चौकी में पिछले 14-15 साल से रह रहा हूँ और एक ही यहाँ का बहुत बड़ा मसला है जो है मच्छर। कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पे मच्छरों से परेशान, बच्चे बीमार, बड़े बीमार, सब ये तकलीफ़ है बहुत बड़ी। काफ़ी कंप्लेंट्स होने के बावजूद वंस इन ए वाइल कभी जो है एमसीएच की तरफ से वो फॉग भिजाते। मगरिब होने के बाद में बस घर के बाहर निकल ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा मच्छरों की कसरत है यहाँ पर। जो अथॉरिटीज़ है उनको जो है सो उनकी नोटिस में भी लाए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी जो है सो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मुँह में मच्छर, मुँह खोले तो मच्छर आ जा रहा है, क्यों गंदगी है। डेनिस भी फट के नाला है, बाजू में नाले का बहुत और ज़्यादा मच्छर है आदित्य कॉलोनी के पास। यहाँ गोलकुंडे में भी वैसी मच्छर है, या टोली चौकी में भी मच्छर है। बाजू के यहाँ खंदका है पूरे, वो खंदकों में जो मच्छरा पूरे पत्ता है, उसमें पत्ते की वजह से तालाब है यहाँ पर, वो तालाब में पत्ता है, वो पत्ते की वजह से पूरे मच्छर आ रहे हैं। उस गुंडे के आसपास में क्या है बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए और जीएचएमसी की कंप्लेंट देने के बाद भी क्या है यहाँ पे गाड़ी आ रही नहीं और कोई धुआं छोड़ रही नहीं। जीएचएमसी भी क्या है कंप्लेंट देने के बाद भी रिस्पांस नहीं मिल रहा। घर को आप सामने से देखें तो एकदम बेहतरीन दिखता है, एलिवेशन ज़बरदस्त है, घर में रहना दिल बोलता। लेकिन जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनसे आके प्रॉब्लम पूछे, जो नाले हैं ये कवर्ड नहीं है, मच्छरों की प्रॉब्लम हद से ज़्यादा हो गई यहाँ पे। म्यूनसिपैलिटी वाले यहाँ पे कर रहे हैं, वो दवा डाल रहे हैं, लेकिन उसका कुछ असर तो नहीं दिख रहा। मेरे सिर पे अगर देख सकते हैं आप 10-15 ऐसे फिर रहे होंगे मच्छर, तो इससे बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा हो जा रही हैं एरिया में और बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा। रात में कोई काम करना चाह रहे हैं, अब जैसा मैं आर्किटेक्चर का स्टूडेंट हूँ, मेरे को रात भर काम रहता, तो मैं बैठ के काम करते रहता हूँ, फिर खाली मच्छरा मान लेते हैं, काम कर लेते रहना पड़ता। यहाँ आप देखिए कितना, आप यहाँ देख सकते हैं कितने मच्छर है और डस्ट भी बहुत रह रहा। रोड पे सफाई नहीं है, कॉलोनी में कुछ नहीं है। मैं जीएचएमसी में भी कंप्लेन करा, इससे पहले भी ओरली भी बोला जाकर, और कोई एक्शन नहीं लेते, कुछ नहीं। टोली चौकी के इंटरनेशनल शोहरत याफ्ता मच्छरों के जुल्म की कहानी ग्रेटर हैदराबाद के इजलास में और असेंबली में भी बयान हुई, मगर करोड़ों मच्छरों की भिनभिनाहट में शायद कुड़कुड़ाहट बराबर सुनने नहीं आई होंगी। मकामी लोग अपनी परेशानी की जिम्मेदारी खाली हुकूमत पर डाल के अपने आप को मजलूम जाहिर नहीं कर रहे, बल्कि ये भी बोल रहे हैं हम लोग खुद भी सफाई का ख्याल रखते तो ये नौबत नहीं आती थी। चलो, मच्छरा काटने से इतनी समझ तो आ गई। अगला गिरा पिछला होशियार। दूसरे मोहल्ले के लोग अपनी बस्ती में सफाई का ख्याल रखो, मच्छरों से बचो। आखिर में एक अच्छी खबर सुना के हम अपनी बात खत्म कर देना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया पे टोली चौकी के लोगों का दुखड़ा वायरल होने के बाद बल्दिया के लोग आके मच्छरों के असल अड्डे शाहतीन तालाब में दवा डाले, जिसके बाद उम्मीद है एरिया के लोगों को मच्छरों से छुटकारा मिल जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के वास्ते हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। आजकल जिसको देखो नहीं स्टार्टअप के बातें कर रहा। दक्कनी न्यूज में हम आप लोगों को हैदराबाद के एक ऐसे नौजवान से मिला रहे हैं जो दक्कनी जबान का इस्तेमाल करके स्टार्टअप बनाए। हमारे रिपोर्टर अनीसुर रहमान की ये रिपोर्ट देखो और कुछ सीखो भी। कई को बोले तो हमारा ये प्रोग्राम सिर्फ तंजो-मिज़ा नहीं, कुछ सिखाना भी है। चलो देखो। सुब बोलो मेरे को काम नक्को बोलो, लाइट ले बाप, एक तो अपन हैदराबादी ऊपर से किराक। ऐसे जुमले आप लोग हैदराबाद के गलियों में, रोडों पे और चायखानों में सुनते रहते। मगर बाज लोग ऐसे भी हैं जो दक्कनी जबान बोलने शर्माते, फसी उर्दू छाटने की कोशिश में इधर के रहते ना उधर के रहते। कव्वा हंस चले जैसा चलने की कोशिश में खुद के जैसा उनका हाल हो जाता। अपन शर्मिंदगी महसूस करते सो करते दूसरों को भी खास दक्कनी लफ्जा और मुहावरे नक्को बोलो बोल के मशवरे देते रहते। ऐसा कई को करते कि हालांकि पूरे हिंदुस्तान में इलाकाई जबाना है, वहाँ के लोग अपने अपने इलाके की बोली बगैर झिझके बोलते।
दक्कन की नई नस्ल हिमाकत को कोने में रख के खाली दक्कनी में बातिच नहीं कर रही, बल्कि सोच रही भी दक्कनी में। ऐसी नौजवानों में हैदराबाद के सैयद सैफ भी है। ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स करने के बाद इन्हों अपना खुद का बिजनेस करना बोल के सोचे। इसके बाद इन्हों ऐसे सामाना बेचने का प्लान बनाए जिसपे जिधर देखो उधर अपनी जबान दिखती। मैं पहली बार कॉमिक कॉन गया था, आई थिंक 2012 में या 2014 में। जब गया था देखा पूरा स्टॉल्स थे, उन लोगों के पास क्या है, खाली बैटमैन सुपरमैन ये टी शर्ट आए, दूसरे कुछ भी नहीं थे। तो मैं ख्याल आया कि अपना कुछ है नहीं इधर पहन के जाने। तो मैं बोला उसके नेक्स्ट ईयर में फिर मैं वहीं पे लॉन्च किया आई लव बीइंग हैदराबादी बोल के। तो मेरे मर्चेंडाइज है जैसे टी शर्ट्स, मग्स, पेंटिंग्स, पोस्टर्स और प्लानर्स है, टोट बैग्स है। तो जो भी है पूरे हैदराबादी लैंग्वेज में स्लैंग्स है। तो अब तक के अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा उसका अपना रिस्पॉन्स आया है लोगों के से, बहुत जने लाइक करते हैं। अपनी दक्कनी जबान पे फख्र करने वाले और दक्कनी को बिजनेस का जरिया बनाने वाले सैयद सैफ बीइंग हैदराबादी इनके नाम से एक ई स्टोर शुरू करे। इसमें इन्हों दक्कनी जबान और कल्चर को पेश कर रहे हैं। टी शर्टा, पोस्टरा, पेंटिंगा, बैगा और डायरियों को रखे हुए हैं। 5 साल हो गया स्टार्ट करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो पूरा ऑनलाइन ही है। तो अभी टी शर्ट्स है 24 वैरायटी के, 14 वैरायटी के टी शर्ट्स है, उसमें कलर्स भी है अवेलेबल अपने पास। फिर मग्स है, एक 6-7-8 मग है वैरायटी के। फिर इसमें टोट बैग्स है, प्लानर्स है और पेंटिंग्स है, पोस्टर्स है। तो लाइक जैसे पोस्टर्स आजकल के बच्चे हैं जो भी घर में रूम में चिपकाते पोस्टर्स है, जो भी है जैसा स्पाइडरमैन, ये अभी हम लोग जैसा पोस्टर्स निकाले वो कॉमिक कॉन में देख के वो भी एक साथ 6-7 ले गए, पूरा बैकग्राउंड ही उससे चिपका ले रहे। तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो खुशी है कि अपने बच्चे अभी भी हैदराबादी को भूल रहे नहीं। आप समझ रहे होंगे ये चीजों को कौन लेता। सैफ बनाए सो ये चीजा इंटरनेट पे पेश ई स्टोर पेज फेमस नहीं है, बल्कि नई नस्ल के वास्ते लगी सो मशहूर नुमाइश hyderabadcomic.com में नौजवाना भाग भाग के ये चीज़ें लेने आते। मेरे को हमेशा से था कि कुछ तो भी अपना एक हैदराबादी जो है अपन बोलते बात करते हैदराबादी में, मगर क्या है कुछ दिखा लेने के वास्ते कुछ भी नहीं है अपने को हैदराबादी में। पहले एक ट्राई करा लेके माशाल्लाह बहुत क्वालिटी वगैरह सब अच्छी थी। अभी उनकी टी शर्ट भी पहन के हूँ, ये इसलिए आता सबसे पहले। उसके बाद में एक जो है पैंडा की भी टी शर्ट है वो लिया था। फिर एक आई लव बीइंग हैदराबादी बोल के है वो भी लिया था। तो अच्छी है क्वालिटी वगैरह माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और एक कप भी है मेरे पास उनकी, ग्रीन टी वगैरह पीते रहता हूँ बस में ले लेके, तो बहुत अच्छा दिखता था। बिजनेस के अलावा सैयद सैफ को गाने का भी शौक है। इन्हों दक्कनी में रैप सॉन्ग भी गाते। इन्हों गाए सो गाना बिरयानी होना पहला हैदराबादी रैप सॉन्ग है। कभी शादी बोलते दिमाग में जवान जोड़ों का तस्वुर आ जाता। हम लोग समझते शादी जवानी में हो सकती, मगर ये ख्याल को एक इदारा गलत साबित करते हुए सिर्फ बुढ़े जोड़ों की शादियां करा रहा। देखो ये रिपोर्ट। बूढ़े लोग अगर शादी कर लिए तो बोलने वाले बासी कड़ी में उबाल आया बोल के मजाक उड़ाते, मगर बहुत कम लोग ये सोचते ताकतवर से ज्यादा कमजोर कुछ सहारे की जरूरत रहती। ओल्ड एज वालों के प्रॉब्लमों पे हैदराबाद में एक प्रोग्राम में राजमंड्री की रिटायर्ड टीचर NM राजेश्वरी शिरकत करे। इसके बाद इन्हों बेजोड़ बुजुर्गों की तन्हाई के गम को दूर करने एक इदारा कायम करे। ये इदारा 2010 से अब तक 150 शादियां करवा दिया। इसके अलावा राजेश्वरी ऐसे जोड़ों को मिलाने का भी काम करे जो प्रॉपर्टी के झगड़े या किरकिरियां करके अलग हो गए। राजेश्वरी ये काम पूरी एहतियात के साथ कर रही। कोई भी बुढ़ा या कोई भी बुढ़ी आई और शादी करना चाहिए तो बगैर जांच पड़ताल के नहीं कर रही, बल्कि शोहर या बीवी का डेथ सर्टिफिकेट चेक कर रही, तलाक हुआ या नहीं ये भी मालूम कर रही। राजेश्वरी की ये कोशिश कामयाब साबित हो रही। ऐसे ज़ईफ माँ बाप जिनके बच्चे इनकी खिदमत नहीं करने से ओल्ड एज होम में शरीक हो गए थे, फिर से घरेलू जिंदगी की खुशियां हासिल कर रहे हैं। ये जोड़ों में 50 से 70 साल उम्र के जोड़े भी हैं। इतनी उम्र में शादी करने के बाद न मियाँ को बीवी पे शक बाकी रहता, न बीवी को मियाँ पे। इस वास्ते ये जोड़े अच्छे दोस्तों के जैसा जिंदगी गुजार के नौजवानों के वास्ते मिसाल साबित हो रहे हैं। राजेश्वरी जब शुरू में बुढ़े लोगों की शादियां करे थे तो लोग इनकी मुखालिफत करे, मगर हल्लू हल्लू लोगों को समझ में आ गया जवानों की शादी आज नहीं तो कल हो जाती, बुजुर्गों की शादी आज ही कर देना, कल पे टालना अच्छा नहीं है। जवानों का क्या है, शादी को देर हुई तो लाइट मार के भी कर ले सकते, बेचारे बुढ़े खुद बुझे हुए हैं, इनकी जिंदगी में दूसरों को कुछ रोशनी लाना पड़ता।
एनएम राजेश्वरी शहर हैदराबाद में नहीं बल्कि ज़ईफों को खुशियां बांटने का काम डिस्ट्रिक्टों में भी करना चाह रहे हैं। इनका बोलना है शादी की कोई उम्र नहीं होती, इन्हों बेसहारों को एक दूसरे का सहारा बनने का ये काम आगे भी करते रहेंगे कते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हम आपको थोड़े थोड़े दिनों को ऐसे लोगों से मिलाते रहते हैं जो अपनी मेहनत और हिम्मत से दूसरों के वास्ते मिसाल बन जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे आदमी से मिला रहे हैं जिनके वास्ते 2 वक्त की रोटी सबसे बड़ा मसला था। उनकी कोशिश और किस्मत की मेहरबानी से उन्होंने कहां से कहां पहुंच गए, देखो ये रिपोर्ट। किस्मत वही लोगों पे मेहरबान होती जो किस्मत के सामने हार मानने के बजाय सख्त मेहनत से किस्मत बदलने की कोशिश करते। ऐसे हिम्मत वालों में मिट्टू गोविंद रेड्डी भी शामिल हैं। उन्होंने किसान खानदान से हैं। खेती बाड़ी करते हुए डिग्री करे। कर्नाटक के शहर बेल्लारी में 50 रुपए माहाना के हिसाब से एक कपड़े की दुकान में नौकरी भी करे। इसके बाद गारमेंट्स में 20,000 रुपए तनख्वाह पर मैनेजर बने। बाद में बेंगलुरु में अपना खुद का गारमेंट्स खोले। इसके बाद तो तरक्की के दरवाजे खुलते चले गए। इनके गारमेंट्स में मुल्क और बाहर के मुल्कों के एक से एक कपड़े मिल जाते। इनके गारमेंट्स के कपड़े इंडिया और इंडिया के बाहर भी बिक रहे। मिट्टू गोविंद रेड्डी के बिजनेस का टर्नओवर हर साल 200 करोड़ रुपए से जायद है। इनके पास 3,000 लोग काम कर रहे हैं। इतना पैसा आ जाने के बाद भी मिट्टू गोविंद रेड्डी ना तो अपनी गरीबी के दिनों को भूले ना गरीबों को। गरीबों के फायदे के वास्ते कितने की कामा उन्होंने करे। गरीब बच्चों की शादियां करवाए। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को कापियां, तख्तियां और दूसरे सामान दिलाए। जरूरतमंदों की मदद करते रहे। ये सब कामों से उन्होंने लोगों में फेमस होते गए। लोगों की ख्वाहिश पे मिट्टू गोविंद रेड्डी तेलुगु देशम पार्टी की टिकट पर रायदुर्गम असेंबली हलके से MLA बन गए। कारोबार और सियासी जिंदगी में भागम भाग के बाद अब उन्होंने अपना ज्यादातर वक्त कुदरती माहौल में गुजार रहे हैं। मिट्टू गोविंद रेड्डी रायदुर्गम के बेलूरू गांव में 100 एकड़ जमीन पर एक बाग तैयार करवाए, जिसमें अंगूर, अनार और मौस की काश्त हो रही, जहाँ पे मजे सुकून ही सुकून है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ये साल मार्केट में एक नए अंदाज की साइकिल आने की उम्मीद है। साइकिल को बैटरी से या पेट्रोल से या पैडल मारते हुए जैसा चाहे चला सकते। कैसी है ये साइकिल, आप भी देखो। कर्नाटक के शहर गुलबर्गा के चीतापुर में एक स्टूडेंट है। उनका नाम अजय कुमार है। उन्होंने एक नए टाइप की साइकिल तैयार करे। आप इसको साइकिल बोल लो या मोटरसाइकिल बोल लो, जो भी बोले चलता। कई को बोले तो इसको साइकिल को चलाए जैसा चला सकते, मोटरसाइकिल को चलाए जैसा भी चला सकते। ये गाड़ी बैटरी से, पेट्रोल से और डीजल से भी चला सकते। I am an electronic student, so I did this bike, sir, and it's a total more 3 features, sir. One is pedaling options. When we tired, then we can travel using battery source. When the battery is down, here the indicator will indicates and give alerts. Then we can travel on engine. When we travel on engine, the battery are automatically recharged. And this type we can travel 130 kilometers, and when we fixed an lithium ion battery, we can travel 40 to 50 kilometer per charge. I have planned to make this frame like a bike, and I want to fix engine and motor both in only in bike. So when that bike is completed, it will give I think per liter, and first time full charge we can travel minimum 130 to 150 160 kilometers. आजकल रोडों पे साइकिलां बहुत कम दिख रही। इसकी वजह है लोग थोड़ी देर साइकिल चला के ज्यादा थक जा रहे हैं, और कभी चैन उतर गई तो साइकिल से उतर के पैदल भी हो जाना पड़ता। अगर ये नई साइकिल मार्केट में आ गई तो शायद फिर से लोगों में साइकिल का शौक पैदा हो जाएगा। नए टाइप की ये साइकिल पे पैडला मार के थक गए तो बैटरी से भी चला सकते। बैटरी उतर गई तो इंजन शुरू हो जाता।
इंजन शुरू हो गया तो बैटरी चार्ज हो जाती। इसके बाद बेफिक्री से 130 किलोमीटर तक जा सकते कहते। और अगर सिर्फ बैटरी चार्ज करे तो 40 से 50 किलोमीटर तक जा सकते। इलेक्ट्रिक बाइक के जैसी है सो स्मार्ट साइकिल पे अजय कुमार पेट्रोल की टंकी भी बनाए और स्पीड मीटर भी फिट करे। नए टाइप की स्मार्ट साइकिल पे इन्हों सामने एक बल्ब भी लगाए जिससे रोडों पे लाइटा मारते हुए फिर सकते। जहाँ ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं है वहाँ पे ये साइकिल बहुत काम आ सकती। ऐसी साइकिल बनाने का ख्याल अजय कुमार को उस वक्त आया जब उन्होंने अपने वालिद से बाइक के वास्ते पैसे मांगे तो उनके वालिद बोले, बेटा मेरे पास पैसे नहीं है। अजय कुमार घर का और दोस्तों के घरों का स्क्रैप लेके वो वेस्टेज से एक ऐसी साइकिल बना दिए जिसको एसेंट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाले ये साल मार्केट में लाने का ऐलान करें। इसका नाम हाइब्रिड स्मार्ट साइकिल रखते कहते। ये साइकिल मार्केट में आ जाने से अजय कुमार के जैसे नौजवान साइकिल पे बाइक का मजा उठा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इस हफ्ते की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे 4:26 पे। जरूर हाजिर होंगे। आदाब।